सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव कार। किया क्लेविस को ऑफिशियली टीज कर दिया है इंडियन मार्केट्स में। टाटा एल्ट्रोस के फेसलिफ्ट को भी इंडियन मार्केट्स में टीज कर दिया है। MG विंसर प्रो विथ लॉन्गर रेंज और लॉन्गर बैटरी पैक इंडियन मार्केट्स में 6 मई को लॉन्च होने वाली है। और भी बहुत सारे न्यूज़ आज की इस ऑटो न्यूज़ 34 वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटो न्यूज़ बताने वाला हूँ। जो ऑटो न्यूज़ मुझे 27 अप्रैल से 3 मई 2025 को मिली है, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑटो न्यूज़। सो फर्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि Hyundai i10 ने इंडियन मार्केट्स में 3 मिलियन सेल्स माइलस्टोन अचीव किया है। सो कांग्रेचुलेशंस टू द ऑल द i10 ओनर्स एंड Hyundai मोटर इंडिया। फिर अमेजोन से सपोर्ट करने वाली स्लेट ऑटो एक सस्ती इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक लॉन्च कर रही है, जिसको SUV में भी बदल सकते हैं। इसका एम है कि कम से कम दाम में मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे और इस पिकअप ट्रक को भी US में लॉन्च किया गया है, USA में, जिसकी प्राइस है $25,000 USD, विच मीन्स कि ये गाड़ी करीब USA में 20 लाख से शुरू होती है और ये 2026 के एंड तक आने की उम्मीद है वहाँ पे। और इंडियन मार्केट्स में तो अभी ये आने वाली नहीं है, इट्स जस्ट अ ग्लोबल न्यूज़, तो मैंने आप लोगों को बताया है। फिर 2025 BYD सील को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है 41 लाख रुपीज़ में। इसमें आपको लिथियम आयन फॉस्फेट लो वोल्टेज बैटरी मिलती है और यहाँ पर कुछ छोटे मोटे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। फिर स्कोडा काइलाक के रियर डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट को टेस्ट करते हुए देखा गया है और इसका मतलब ये है कि जल्द ही इस कार के इस पर्टिकुलर वेरिएंट को लॉन्च करने का प्लान इंडियन मार्केट्स में किया जा रहा है। फिर 2025 किया क्लेविस को ऑफिशियली टीज कर दिया है इंडियन मार्केट्स में। अभी क्लेविस को एक नया प्रोडक्ट नहीं है, इट्स जस्ट अ कैरेंस अपडेटेड वर्जन या फिर कैरेंस फेसलिफ्ट वर्जन। जैसा कि मैंने इसकी अपकमिंग वाले वीडियोस में बताया था, अपकमिंग कार वाली वीडियो में, कि किया या फिर कैरेंस फेसलिफ्ट लॉन्च करेंगे या फिर कोई एक नया प्रोडक्ट के नाम से इस कार को लॉन्च किया जाएगा। एंड वैसा ही हो रहा है। किया कैरेंस तो बिकेगी ही अलॉन्ग साइड, लेकिन इसका एक अपडेटेड या फिर हायर वाला वर्जन होगा, जो कि मेरे हिसाब से अल्काज़र वाले सेगमेंट में लॉन्च करने का प्लान है, विच इज़ द किया कैरेंस क्लेविश। इसको किया कैरेंस क्लेविश ही बोला जाएगा प्रोबेबली, क्योंकि कुछ स्पाई शॉट्स में पीछे किया कैरेंस क्लेविश लिखा हुआ मिल रहा है और इसकी रियर जो प्रोफाइल है वो आप देख सकते हो, लीक हो चुकी है। और अलॉन्ग विथ यहाँ पर आपको इसकी फ्रंट लुक भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि TVC में ऑफिशियली इसको टीज कर दिया है। और एक चीज़ बताना मैं भूल गया गाइस, किया क्लेविस का जो लॉन्च है वो May 8 को होने वाला है, मतलब कि जल्दी ये जो कार है ये लॉन्च हो जाएगी। फिर 2025 Citroen C5 एयरक्रॉस डेब्यू हो चुकी है। आप अपने स्क्रीन पर इमेजेस देख सकते हो। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स के साथ ये कार आती है और कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन देखने को मिलती है। फ्यूचर रिच डिज़ाइन है Citroen की तरफ से। आपको ये गाड़ी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। फिर डस्टर 7 सीटर का रेनो बोरियर नेम होने वाला है। रेनो डस्टर 7 सीटर नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा रेनो बोरियल। और इस कार को इंडियन मार्केट्स में शायद इसी नाम से लॉन्च किया जाएगा अगर डस्टर का 7 सीटर वर्जन आता है तो, क्योंकि ये वाला जो पर्टिकुलर नेम है बोरियल वो इंडियन मार्केट्स में ऑलरेडी रेनो मोटर्स की तरफ से ट्रेडमार्क हो चुका है। सो देखते हैं क्या होता है। फिर Hyundai क्रेटा जो है वो इंडियन मार्केट्स की बेस्ट सेलिंग कार रही है फॉर द सेकेंड टाइम इन मंथ इन अ रो। अभी पिछले महीने भी क्रेटा जो थी वो बेस्ट सेलिंग कार थी और इस महीने भी क्रेटा बेस्ट सेलिंग कार है। तो क्रेटा की काफ़ी डिमांड है और काफ़ी सबको भी दिखती भी है। सो Hyundai क्रेटा को तो खैर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेट्स सी इसके नेक्स्ट जनरेशन में कैसा अपडेट ये लोग करते हैं। फिर न्यू टाटा एल्ट्रोस को ऑफिशियली टीज कर दिया है। इस कार का जो अनवील है, मतलब कि इस कार को जो रिवील किया जाएगा वो May 9 को किया जाएगा और इस कार का जो लॉन्च है वो 22 मई को किया जाएगा। और इस कार में आपको कोई नई जनरेशन नहीं मिलने वाली है, इसमें आपको छोटे मोटे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि रियर में आपको कनेक्टेड टेल लैम्प्स मिलने वाले हैं, फ्रंट में रिवाइज्ड ग्रिल मिलने वाली है, फ्लश डोर हैंडल्स और काफ़ी न्यू फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। फिर वॉक्सवैगन गोल्फ GTI की बुकिंग्स जो है वो 5 मई से स्टार्ट होने वाली है। मैंने अपकमिंग वाले वीडियोज़ में भी बताया था कि इस कार को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च किया जाएगा और इस कार की बुकिंग्स जो है वो 5 मई से स्टार्ट हो रही है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस कार को बुक कर सकते हो। फिर टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस का एक्सक्लूसिव एडिशन इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है 32.58 लाख रुपीज़ में और इसमें आपको ब्लैकआउट एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि रूफ, एलॉयज, विंग मिरर्स, ग्रिल, इन सब पर आपको ब्लैक एलिमेंट्स मिलते हैं। एक्सक्लूसिव बैजेस मिलते हैं, बाकी कोई इसमें चेंज नहीं है, सिर्फ एक ही कलर ऑप्शन में आता है बिकॉज इट इज़ एन एक्सक्लूसिव एडिशन और सिर्फ इसकी लिमिटेड यूनिट्स ही
बनाई जाएंगी। और ये ZX ऑप्शनल ट्रिम पर बेस्ड है और करीब 1.24 लाख रुपीस इसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर वेरिएंट से टू गेट दिस एक्सक्लूसिव एडिशन। फिर लैम्बोर्गिनी टेमेरारियो को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है। 6 करोड़ के प्राइस रेंज में कार आपको मिल जाती है। ट्विन टर्बोचार्ज का 4 लीटर का V8 पेट्रोल इंजन मिलता है जो 3 मोटर से असिस्टेड है। 920 PS की पावर एंड 800 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करके देता है। टॉप स्पीड इसकी 340 किलोमीटर पर आवर है एंड 0 to 100 कार सिर्फ 2.7 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। सो आप में से कोई अमीर हो तो वो इस कार को खरीद सकता है। फिर मेड इन इंडिया स्कोडा एंड फॉक्सवैगन कार्स को इंडियन मार्केट्स में रिकॉल किया है फॉर द सीट बेल्ट इश्यू। टोटल 47,235 यूनिट्स को रिकॉल किया गया है। जो कार्स मई 24, 2024 से अप्रैल 1, 2025 को प्रोड्यूस हुई है उसी कार को ये लोग कॉल करने वाले हैं, रिकॉल करने वाले हैं। और अगर आपकी कार इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बनी होगी, मैन्युफैक्चर हुई होगी तो आपको भी कॉल आ जाएगा, तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। फिर एस्टन मार्टिन DBX S कार को रिवील कर दिया है। आप अपने स्क्रीन पर इमेजेस देख सकते हो। 4 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज V8 पेट्रोल इंजन मिलता है जो अब करीब 727 PS की पावर जनरेट करके आपको देता है। पहले ये जो थे ये वाला वर्जन जो था वो करीब 707 PS की पावर जनरेट करके लेता था, जो कि अब इसमें 20 बेस पे ज़्यादा मिलती है। और ये सिर्फ लिमिटेड यूनिट्स में ही बनाई जाएंगी और ग्लोबली इसको रिवील कर दिया है। फिर फेरारी 295 स्पेशल एडिशन को रिवील कर दिया है। 880 PS की पावर मिलती है और इसमें आपको V6 इंजन मिलता है विच इज प्लग इन हाइब्रिड 2 और ये एक स्पेशल एडिशन है फ्रॉम द फेरारी मोटर्स और ये ग्लोबल न्यूज़ है। फिर दूसरी ग्लोबल न्यूज़ भी है कि BMW M2 को रेसिंग एडिशन को रिवील कर दिया है। आप अपने स्क्रीन पर इसके इमेजेस देख सकते हो। 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो 313 PS की पावर 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है। रेंज रोवर इवोक के नए वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है विच इज दी ऑटोबायोग्राफी, जिसको 69.50 लाख रुपीस में लॉन्च किया गया है। और इस वाला जो वेरिएंट है वो डायनामिक एसी ट्रिम को रिप्लेस करता है जो करीब 1.6 लाख रुपीस इससे ज़्यादा पे करना पड़ता था। दैट्स वाई इसको पर्टिकुलर उस वर्जन को इस वाला वर्जन से रिप्लेस कर दिया है। 2 इंजन ऑप्शंस के साथ मिलता है, पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड और डीजल माइल्ड हाइब्रिड। आपको 69.50 लाख रुपीस में ये वाला वेरिएंट मिल जाएगा। फॉर द मोर प्राइस डिटेल्स यू कैन चेक आउट देयर वेबसाइट। फिर ऑडी कार्स जो है वो 2% से एक्सपेंसिव होने वाली है फ्रॉम द 15th May 2025। सो अगर आप में कोई अमीर है तो वो जाके ऑडी की कार्स खरीद सकता है। फिर मारुति ई-विटारा का जो लॉन्च है वो डिले कर दिया गया है अप टू सितंबर। पहले ये जो कार थी वो मई के जून इन दोनों बीच में लॉन्च होने वाली थी, लेकिन अब जो है इसको सितंबर तक डिले कर दिया है ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, मतलब प्रोडक्शन में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो अभी तो इस कार का जो लॉन्च है वो अब ये कार सितंबर में लॉन्च होने वाली है। तो आप समझ सकते हो कि दिवाली के टाइम तक इसका लॉन्च जो है वो डिले हो सकता है मेरे हिसाब से। तो फेस्टिव सीजन में अब ये कार लॉन्च होने वाली है, प्रोबेबली आप सितंबर में मान के चल सकते हो। फिर 2025 नेक्स्ट जनरेशन कंपास के इमेजेस लीक हो चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इसके इमेजेस देख सकते हो। तो कुछ ऐसी दिखने वाली है हमारी न्यू जीप कंपास। और इस कार का जो लॉन्च है वो इंडियन मार्केट्स में नेक्स्ट साल होने वाला है। नेक्स्ट ईयर ये कार आएगी इंडियन मार्केट्स में एंड अभी पहले इसको ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उसके लॉन्च होने से पहले कि इसके इमेजेस लीक हो चुके हैं जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। फिर चलिए गाइस नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो MG विंसर EV लॉन्ग रेंज को स्पाइड करते हुए देखा गया है इंडियन मार्केट्स में। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस कार को किस नाम से लॉन्च किया जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल इसकी लॉन्ग रेंज को इंडियन मार्केट में स्पाइड करते हुए देखा गया है। यू कैन हैव अ लुक एट इट। फिर महाराष्ट्र की नई EV पॉलिसी 2025 में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने काफी नए फायदे दिए हैं। सब्सिडी, टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस, टोल वेवियर्स एंड चार्जिंग स्टेशंस। ये पॉलिसी 5 साल के लिए है और इसके लिए सरकार ने 1993 करोड़ का बजट रखा है। अभी सब्सिडी की बात करें तो प्राइवेट इलेक्ट्रिक कार्स पर 10% तक की सब्सिडी आपको मिल सकती है। महाराष्ट्र में रजिस्टर होने वाली और बिकने वाली सभी EV मोटर्स पर टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस अब नहीं लगने वाले हैं। फिर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु पर 4 व्हीलर पैसेंजर इलेक्ट्रिक और बस के लिए टोल जो है वो अब फ्री रहने वाला है। और चार्जिंग सेशंस की बात करें तो EV यूजर्स को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसीलिए हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की भी योजना है। तो ये सभी
नई ईवी पॉलिसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च की है टू प्रमोट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट दे आर प्रोमोटिंग फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मतलब स्कीम्स रिलीज की है एंड दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव टू प्रमोट द इलेक्ट्रिक व्हीकल। फिर MG विंसर प्रो का इंडियन मार्केट्स में 6 मई को लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको अब एडास भी देखने को मिलने वाला है और ओवरऑल एक न्यू बैटरी पैक देखने को मिलने वाले है। जैसा कि ये कार लॉन्च हुई थी तब इसकी रेंज थोड़ी कम लोगों को लग रही थी और फीचर्स भी इसमें एडास जैसे नहीं थे, तो कंपनी ने फाइनली विद इन लेस देन अ ईयर इस कार में काफ़ी अच्छे अपग्रेड्स किए हैं और एडास और नई बैटरी के साथ इस कार को लॉन्च किया जाएगा। ऑलरेडी अवेलेबल थी ये इंटरनेशनल मार्केट्स में, दैट्स वाई इस कार को लाना इंडियन मार्केट्स में इजी थोड़ा रह रहा है MG वालों को। तो अब आपको ये कार जो है वो जल्दी देखने को मिलने वाली है। MG विंसर प्रो के नाम से ये कार आएगी और लॉन्च इसका 6 मई को होने वाला है। फिर आपको 1 लाख रुपीस तक का डिस्काउंट मिल रहा है टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक कार्स पर। तो अगर आप टाटा मोटर्स के कोई भी इलेक्ट्रिक कार लेने का प्लान कर रहे हो तो 1 लाख रुपीस तक का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। फिर डिपेंड्स ऑन डीलरशिप और किस तरह का डिस्काउंट मिल रहा है। कभी कभी एक्सचेंज बोनस होता है, कभी कभी कैश डिस्काउंट होता है। सो यू कैन आप डायरेक्ट जाके चेकआउट कर सकते हो ऑन टू द डीलरशिप। फिर Isuzu D-Max इलेक्ट्रिक कार को रिवील कर दिया है विद 262 किलोमीटर की रेंज इसमें आपको मिलती है। इंडियन मार्केट्स में कार आएगी या फिर नहीं आएगी उसका तो नहीं पता है, लेकिन ये पिकअप ट्रक है और ऊपर से इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक है और पिकअप ट्रक की डिमांड वैसे भी इंडिया में कम है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको इंडियन मार्केट्स में वो भी इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च करेंगे। खैर देखते हैं। मर्सिडीज AMG GT 63 GT Pro को इंडियन मार्केट्स में 27 जून को लॉन्च किया जाने वाला है। फिर नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो यहाँ पर भाई बताया गया एक बहुत अच्छी न्यूज है कि मारुति के अभी सभी गाड़ी में आपको इस साल 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव रहने वाला है फ्रॉम द मारुति सुजुकी। और यही कंपनी थी जो कि सेफ्टी में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन फ्रॉम दिस ईयर दे आर प्लानिंग की इनकी सभी कार्स में आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिलने वाले हैं। और वैसे भी इनकी कार्स इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकती है, तो ये इनिशिएटिव एक काफ़ी अच्छा स्टेप हो सकता है सेफ्टी के मामले में। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो मारुति 3 रो ग्रैंड विटारा का इंडियन मार्केट्स में लॉन्च जो है वो कंफर्म हो चुका है 2025 में। सो इस साल के आखिर तक या फिर फेस्टिव सीजन में हमें मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा का 3 रो वाला वर्जन देखने को मिलने वाला है, जो कि अल्काज़ार सफारी वाले सेगमेंट में आने वाला है। सो ये थी गाइज आज की ऑटो न्यूज़। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। और मेरी यूट्यूब चैनल पर एक अभी काफ़ी अच्छा सीरीज चल रही है, काफ़ी अच्छी सीरीज चल रही है, विच इज़ दी 30 days 30 रेयर कार्स। सो अगर आपको वो वाली सीरीज देखनी है तो आप मेरे शॉर्ट्स वाले फीड पे चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पूरी प्लेलिस्ट की। एक दिन में मैं आपको एक रेयर कार्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, सो यू कैन जस्ट चेकआउट दिस। और बाकी इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो या फिर मुझे फॉलो कर सकते हो टू माई सोशल मीडिया हैंडल्स। और कोई भी सजेशन देना हो रिगार्डिंग वीडियोस यू कैन फ्रीली कमेंट आउट। तो इस वीडियो में तो इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस ड्राइव सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।